हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम पूरे वन शॉट के अंदर 13 चैप्टर को कंप्लीट देखने वाले हैं। तो 13 चैप्टर का नाम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली हम इसके अंदर 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। देखो 3D ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी जिसके अंदर स्क्वायर पढ़ा, आपने उसके अंदर रेक्टेंगल पढ़ा। उनके अंदर क्या होता है कि जो शेप होती है वो 2D के अंदर होती है, उसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं साथ में एक हाइट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्क्वायर की शीट ली, उस स्क्वायर की शीट को देखोगे तो ये एक 2D डायमेंशन है। एक स्क्वायर की शीट अपने आप में एक 2D डायमेंशन है। लेकिन जब उसके ऊपर आपने सेम स्क्वायर की बहुत सारी शीट रख दी तो वो एक 3D डायमेंशन बन गया। तो आप बोल सकते हो कि जो 2D डायमेंशन है वो 3D डायमेंशन में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम यहाँ पे सरफेस एरिया उसका निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उन्हीं सारी जितनी भी 3D आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी उसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो जो फर्स्ट फिगर होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्यूब के बारे में। देखो क्यूब क्या होता है। क्यूब का बेसिकली मतलब है कि आपने एक स्क्वायर की शीट ली, उस स्क्वायर की शीट के ऊपर सेम डायमेंशन की बहुत सारी आपने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी शीट रख दी सेम साइज की। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 फेसेस आपके सामने आ जाते हैं। तो कॉर्नर्स आ जाते हैं और एजेस आ जाती हैं। तो एक 3D आपके पास में शेप निकल के आती है। पहले 2D आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, अब उस स्क्वायर को बहुत सारे स्क्वायर के बंडल से आपने इसको 3D बना दिया। ठीक है, अब इससे क्यूब की क्या खास बात होती है। इस क्यूब की एक बड़ी खास बात होती है, इसके अंदर जितनी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो सेम डायमेंशन की होती है। मतलब जैसे स्क्वायर की लेंथ और जो विड्थ होती थी वो क्या होती थी, बिल्कुल सेम होती थी। इसी तरीके से हाइट भी इस क्यूब के अंदर उसी डायमेंशन की होगी जिसकी लेंथ होगी, जिसकी विड्थ होगी। ओके, तो ये इसकी खास बात होती है। अब इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे टीएसए। देखो टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। देखो टोटल सरफेस एरिया का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आपको शेप दी हुई है उसके बाहर जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो एरिया है, इधर जो एरिया, मतलब जितना भी आप एरिया जो बाहर से देख सकते हो उसका एरिया निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ध्यान से, अगर आप एक क्यूब को देखोगे तो उसके कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस होते हैं। और सारे के सारे फेसेस अपने आप में कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो अगर 6 फेसेस जो कि सेम स्क्वायर शेप के हैं, अगर मैं उनका एरिया ऐड कर देता हूं, मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं 6 स्क्वायर के एरिया को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने फेस है, 6 फेसेस है। तो यहाँ पे निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो कितने ए स्क्वायर निकले, यहाँ पे आपके पास में टोटल 6 ए स्क्वायर निकल के आए। तो 6 ए स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया विल बी 6 ए स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है एल एस ए, इसका मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल शब्द का मतलब क्या है, अगर मैं इस क्यूब में से एक टॉप को और बॉटम को, जिस कमरे में आप बैठे उसके सीलिंग को, उसके फ्लोर को अगर आप हटा देते हो, जो भी पार्ट बचता है उसको हम लेटरल पार्ट बोलते हैं। तो दिस लेटरल पार्ट, इस लेटरल पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो लेटरल पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कितनी दीवारें बच गई, 4 दीवारें। तो कितने क्यूब हो गए यहाँ पे, ये सॉरी कितने स्क्वायर हो गए, तो 1 2 3 4 स्क्वायर। तो अगर मैं 4 स्क्वायर का एरिया ऐड कर देता हूं, बेसिकली जो क्यूब था, जो क्यूब का एरिया था उसमें से 2 स्क्वायर के एरिया को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कैसे आएगा, 6 ए स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे 4 ए स्क्वायर, मतलब कि आपके पास में जो 4 साइड बच गई, इस पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल पार्ट। जो आप चारों तरफ दीवारें देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द लेटरल पार्ट। और बॉटम और टॉप को अगर आप हटा देते हो और जो भी एरिया बचता है उसको हम लेटरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 6 की जगह 4 आएगा, तो यहाँ पे जो LSA बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 4 ए स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो किसी भी 3D ज्योमेट्री के शेप का जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वॉल्यूम का मतलब है कि जो भी आपके पास में ज्योमेट्री है, जो भी आपका शेप है, उसके अंदर कितनी जगह भरी हुई है, मतलब कितनी जगह है, कितना हवा उसके अंदर फिल हो सकती है।
तो उस एरिया को, उस स्पेस को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो कि जो भी आपके पास में ये आपका क्यूब दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह है, उसको फिल करने के लिए क्या होगा, किस तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहते हो किसी भी आप 3D ज्योमेट्री या 3D शेप का, तो उसका जो बेस है, इसका बेस कैसा है, स्क्वायर जैसा। इस स्क्वायर के बेस के ऊपर आप दूसरा स्क्वायर रख दो, फिर स्क्वायर रख दो, फिर स्क्वायर रख दो, फिर स्क्वायर रख दो, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक आपको क्या मिल जाएगा, एक बंडल मिल जाएगा। और ये जो बंडल होगा वो पूरा मिलके क्यूब बनेगा। अब इस क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज नथिंग बट बेस का एरिया, जो आपके पास में जो शेप निकल के आई है उसके बेस का एरिया इनटू उसकी हाइट। अगर मैं बेस के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसका वॉल्यूम निकल जाता है। और इजी लैंग्वेज में समझो, किसी भी शेप का वॉल्यूम वो होता है, कोई भी 3D शेप है उसका वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली, अगर मैं सेंस करूं तो वॉल्यूम का बेसिक मतलब है कि उस शेप के अंदर, उस 3D शेप के अंदर, अंदर वाले भाग में कितनी हवा आ रही है, कितनी हवा आ पा रही है उस स्पेस में, उस स्पेस को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका मतलब है ज्यादा एयर या फिर ज्यादा फ्लूइड, आप पानी भी डाल सकते हो उस शेप में, तो कितना फ्लूइड उसके अंदर आ सकता है, उस स्पेस को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी शेप है उसका जो बेस है, उस बेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया इसका बेस होगा, मतलब ए स्क्वायर। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो हियर वी विल गेट द ए क्यूब। क्लियर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, टीएसए हो गया, एलएसए हो गया। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। ये है क्यूबॉइड। जैसे क्यूब होता था उसमें सारी साइड इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ पे सारी साइड अलग होगी, लेंथ अलग होगी, आपकी विड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी। तो लेंथ, विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो कि मेजरमेंट की होंगी। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम, ए लेंथ और ए विड्थ और ए हाइट होती थी, लेकिन यहाँ पे लेंथ अलग डिस्टेंस की होगी, विड्थ अलग की होगी, एच अलग की होगी। तो यहाँ पे टीएसए एलएसए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो टीएसए निकालने के लिए यहाँ पे भी सेम करेंगे। यहाँ पे कितने आपको फेसेस दिख रहे हैं, 6 फेसेस हैं। अब 6 फेसेस का अलग अलग क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला जो फेस है वो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, इसके सामने वाले का एरिया और इसका एरिया क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ है एल और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, बी है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन इसके सामने वाले का भी एरिया सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ 2 टाइम। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा यहाँ पे विड्थ होगा और इसका एच होगा, तो बी इंटू एच, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे जो लेंथ है वो बी ले ली मैंने और जो एच है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि विड्थ के बराबर ले ली मैंने। तो यहाँ पे जो दोनों डायमेंशन है उनके मल्टीप्लिकेशन से इसका एरिया निकलेगा और इसके सामने वाले फेस का एरिया भी इसके एरिया के बराबर होगा। तो b इंटू एच कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। सिमिलरली यहाँ पे इसका आ गया, इसका आ गया, अब ऊपर वाले का बच गया दिस पार्ट, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके एरिया के लिए इसके डायमेंशंस देखने होंगे। तो इसके डायमेंशंस क्या है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये कितना था, ये b है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा इसका h के बराबर, बी एच। देखो l, ये भी l होगा और ये b है तो ये भी b होगा, तो और यहाँ पे इसका h होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक फेस का एरिया, उसके सामने वाले का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, और दूसरे फेस का एरिया उसके सामने वाले का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, तीसरे फेस का एरिया और उसके सामने वाले का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, l इंटू बी 2 बार, b इंटू एच 2 बार, h इंटू एल 2 बार। तो यहाँ पे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। क्लियर, तो ये आपका TSA होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर मैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या मैंने बताया था कि बॉटम और टॉप को माइनस कर दो, जो भी चारों आपके वॉल बचते हैं उनका एरिया लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे बॉटम और टॉप मतलब 2LB, जो 2LB है लेंथ इंटू ब्रेथ है, उसको माइनस कर देंगे और जो लेटरल सरफेस एरिया बचेगा वो क्या बचेगा आपका 2HL प्लस BH। क्लियर, इतना समझ में आ गया।
मतलब कि जो 2LB है वो माइनस हो चुका है यहां से। क्लियर? तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम मैंने बताया आपको बेस का एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है और बेस का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और कितनी हाइट तक रखा गया है, h हाइट तक। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच हम वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम LSA TSA ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट शेप की तरफ, विच इज सिलेंडर। देखो सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, सिलेंडर को अगर ऐसे समझो आप कि आपने एक क्या लिया, एक सर्कुलर डिस्क ली, एक सर्कुलर डिस्क ली, उसके ऊपर दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से बहुत सारी सर्कुलर डिस्क आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी। तो जो चीज निकल के आई वो क्या होगा, वो एक शेप होगी जिसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर? तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सिलेंडर कुछ नहीं होता, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, इस तरीके से h हाइट तक अगर आप सर्कल रखते हो तो एक शेप निकल के आती है विच इज नोन एज द सिलेंडर। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसका TSA कैसे निकलेगा और इसका लेटरल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे लेटरल नहीं बोलेंगे, इस पे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये जो पार्ट होगा इसका, ये जो साइड वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट इज इन द शेप ऑफ कर्व। पहले जो आपका क्यूबॉइडर क्यूब था वहां पे कर्व प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ पे जो शेप होगी वो कर्व शेप में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया का बेसिकली मतलब है कि जो उसका बाहर का एरिया है, जो उसका बाहर का एरिया है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं एक शेप बना के। देखो ध्यान से देखो, ये एक आपका क्या है, ये एक मान लेते हैं एक सिलेंडर है। ठीक है? सिलेंडर का ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, सर्कुलर इन शेप है। ये पीछे वाला हिस्सा भी सर्कुलर इन शेप है। और जो साइड वाला हिस्सा है वो क्या है, वो अपने आप में क्या हो गया, एक बाहर का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो बाहर का सरफेस एरिया होगा उसका निकालना, वो निकालना चैलेंजिंग है। दोनों सर्कल का एरिया तो फिर हम ऐड कर ही देंगे। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते टाइम पे जो ये बाहर का एरिया वो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक सर्कुलर डिस्क लो। अभी आप उसको इमेजिन करो किस तरीके से कि आप एक क्या लेते हो, रिंग लेते हो, रिंग। उस रिंग के ऊपर बिल्कुल पतली सी रिंग लेते हो, उस रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, इस तरीके से रिंग रखते हो। अब रिंग क्या है, रिंग एक सर्कल का पैरामीटर है। और पैरामीटर को कितनी हाइट तक रख रहे हो आप, मान लेते हो सिलेंडर बनाने के लिए आपने h हाइट तक रखा, तो एक रिंग का जो बाहर का जो पार्ट है वो क्या होगा, 2πr। और वो 2πr क्योंकि वो सर्कल का पैरामीटर है। एक रिंग कैसी होती है, ऐसी तो होती है एक रिंग, और इसका जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 2πr, क्योंकि पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज 2πr। इस 2πr को कब तक रखा आपने, h हाइट तक रखा, 2πr इंटू h। तो यहाँ पे जो बाहर का जो एरिया की बात हो रही थी, जो मैं बता रहा था कि ये जो पार्ट है वो आपका बाहर का एरिया, दिस सर्कुलर एरिया, h हाइट तक जो सर्कुलर एरिया है वो आएगा 2πr कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो ये वाला हिस्सा आ गया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे इस वाले एरिया को भी पैक कर रखा है, इस वाले पार्ट को भी आपने पैक कर रखा है। तो ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। अगर मैं दोनों सर्कुलर का एरिया ऐड कर देता हूं, इस सर्कल का एरिया πr², इस सर्कल का एरिया πr², अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2πr² ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा 2πr² प्लस 2πrh। इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो इतना फॉर्मूला आप याद रखना, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया में से मैंने 2πr कॉमन लिया तो मेरे पास में यहाँ पे निकल के आया 2πr बाहर और r प्लस h अंदर। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ इसी एरिया की बात करते हो, ये बाहर के एरिया की ही बात करते हो, सिर्फ बाहर के एरिया की ही बात करते हो, इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया हटा देते हो, मतलब कि जो आपका 2πr² है टोटल सरफेस एरिया में से, इसको हटा देते हो, तो आपका ये जो बाहर का एरिया है जिसको CSA बोला है, कर्व सरफेस एरिया, वो निकल के आता है। तो 2πr² को हटाएंगे तो बचेगा क्या, 2πrh बचेगा। सिंपल, कर्व सरफेस एरिया बच गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तब याद रखना है आपको वो सर्कुलर डिस्क वाला फिनोमिना। देखो सर्कुलर डिस्क क्या था, एक सर्कुलर डिस्क ली, एक सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, πr², एक सर्कल का एरिया। अब पूरा का वॉल्यूम आ रहा है तो पूरा का पूरा सर्कल कंसिडर किया जाएगा, उस सर्कल का एरिया होता है πr²। इस πr² को आप एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से मल्टीपल डिस्क एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो।
कितनी हाइट तक रखते हो, h हाइट तक आप रखते हो, तो एक का एरिया था पाई आर स्क्वायर, कितनी हाइट तक रखते हो, h हाइट तक, तो इट विल बिकम पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर h। क्लियर? तो यहाँ पे TSA, CSA और वॉल्यूम सिलेंडर का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं, स्पेयर। देखो स्पेयर होता है गोला, ठीक है, पूरा बॉल जैसा, बॉल जो खेलते हैं ना वो जैसा बॉल, उसकी कोई ना कोई एक सेंटर होगी और उस सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी जो कि होगी r। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप पूछोगे ये कैसे निकला, ये भी समझाओ। देखो इसको समझाने के लिए थोड़ी सी आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, थोड़ी सी हाई लेवल की, जो कि इस क्लास के अंदर आपने पहले पढ़ी नहीं हुई है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। इसको बस ऐसे याद रखो कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप मुझे बताओ, पॉज द वीडियो राइट नाउ और पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। पॉज द वीडियो राइट नाउ, अभी पॉज करो वीडियो को और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। जल्दी लिखो, नहीं लिखा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उससे ना इंटरेक्टिव बनता है लेक्चर, आपको आप ना एंगेज होते हो लेक्चर से। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो भी सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पूरी की पूरी बॉल है वो ही कर्व सरफेस में है, मतलब पूरी बॉल ही कर्व शेप में है। इसमें कोई स्पेशल आप एडिशन और मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, ये पूरी ही बॉल एक जैसी है, पूरी ही कर्व शेप में है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा और कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो कैसे होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको समझाने के लिए भी थोड़ी सी हाई लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इतना आपको याद रखना है। लेट्स मूव फर्दर। अब मैंने क्या किया, इस पेयर को काट दिया बीच से, खचैक। अब निकल गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक ये शेप होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर शेप। अब यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पिछले वाले सरफेस एरिया जो कि 4 पाई आर स्क्वायर था उसका आधा, जैसे ही आधा किया तो ये वाला पार्ट आ गया, जो ये वाला पार्ट है वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में इस सर्कल का एरिया भी तो ऐड होगा क्योंकि क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, तो यहां आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप पॉज करो वीडियो, अब बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या सेम रहेगा या फिर इसके कर्व सरफेस एरिया में से कुछ माइनस होगा। कम ऑन नीचे लिखो, यस आपने लिख दिया होगा। तो इसके कर्व सरफेस एरिया में से जो ऊपर का जो आपको मैंने दिखाया ये वाला जो पार्ट है वो माइनस होगा। क्लियर? ऊपर वाला जो सर्कुलर एरिया था वो माइनस हो जाएगा। दिस एरिया विल बी डिडक्ट फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपका कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, अब जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो टोटल सरफेस एरिया था आपका 3 पाई आर स्क्वायर और यहां पे अब कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। जो पहले वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होगा हाफ ऑफ द 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, लेट्स मूव फर्दर। कोन, वेरी इंटरेस्टिंग। कोन आपको पता है कि एक ऐसा शेप होता है, नीचे सर्कुलर होता है, ऊपर इस तरीके से रिड्यूसिंग सर्कल्स होते हैं, रिड्यूसिंग सर्कल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो जो चीजें होती है मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसके अंदर एक हाइट होती है, तिरछी हाइट, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तिरछी हाइट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, जिसको एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बिल्कुल सीधी हाइट होती है, यहां से लेके यहां, इसके बिल्कुल सेंटर, नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक, इसको स्ट्रेट हाइट बोलते हैं। इसको स्मॉल एच या कैपिटल एच से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक नीचे वाले सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसको आप स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन आ गई, एक तो स्मॉल एल और एक एच, ठीक है, और एक आ गया आर। तो यहाँ पे निकल के आता है आपका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का। देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है बाहर का एरिया, जो बाहर का एरिया होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ पाई आर एल, पाई आर एल। अब ये मत पूछना कैसे आया, ठीक है, बस याद रख लो पाई आर एल होता है। अब इसमें टोटल करने के लिए इस पाई आर एल में क्या ऐड करेंगे, नीचे वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है आर रेडियस का, उसको ऐड कर देंगे। तो दिस विल बिकम पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से आपके पास में बन जाएगा। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर अंदर आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पाई आर एल ओनली। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो इसका वॉल्यूम याद करने का सिंपलेस्ट वे बताता हूं आपको।
सेम हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर दो। नहीं समझे? अब इसे और इजी कर देता हूं। एक सिलेंडर लो, ये मान लेते हैं एक सिलेंडर था, इमेजिनरी मान लेते हैं, ये एक सिलेंडर है सेम हाइट का। इस सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। लेकिन यहां इस सिलेंडर में से मैंने एक कोन निकाल लिया, कोन को बाहर निकाल लिया। इस सिलेंडर में से कोन को निकाला तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में 1/3 कर दो, मतलब 1/3 πr²h इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। समझ पा रहे हो? उस सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 करोगे तो उस सिलेंडर में से निकले हुए कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, वेरी इंटरेस्टिंग शेप और वेरी कंफ्यूजिंग शेप, जो कि है कोन का ही भाई, जिसको बोलते हैं फ्रस्टम कोन। देखो फ्रस्टम कोन का मतलब होता है, फ्रस्टम कोन का मतलब होता है कि एक कोन था, उसको बीच से मैंने काट दिया, जैसे गमला होता है। उसके पास में दो रेडियस आएंगे, एक आएगा आपका स्मॉल आर मतलब स्मॉल रेडियस, एक आएगा कैपिटल आर मतलब कैपिटल रेडियस। एक स्लैंट हाइट होगी एल और एक स्ट्रेट हाइट होगी एच। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इसका एरिया टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम कैसे निकालें। सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा आपके वॉल्यूम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बराबर। लेकिन डिफरेंस क्या होगा वो देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, πr/l होता था, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग रेडियस होने के कारण πl प्लस में r स्मॉल r प्लस कैपिटल R दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, πr/l प्लस में πr² होता था। यहाँ पे रेडियस दो है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे और स्क्वायर में भी ऐड करके लिखेंगे। और अगर वॉल्यूम की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है ना कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो 1/3 πr² होता था। यहाँ पे 1/3 h तक तो सेम रहेगा, लेकिन जो रेडियस होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, कैपिटल R² स्मॉल r² कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर हो गई बात? तो फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और कोन का, स्पेयर का, हेमिस्फेयर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सबका हमने देख लिया। अब इनका हम यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 13.1 में क्या है। 13.1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दो सॉलिड्स मिलेंगे, उनको मिला दिया जाएगा, उनके मिलाने के बाद जो सरफेस निकलता है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल एक कोन था और एक हेमिस्फीयर था, दोनों को मैंने इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद में कुछ ऐसी शेप बनेगी और आपसे पूछेगा कि ये बताओ जो शेप बनी है ना इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस केस में हम इस पार्ट का एरिया मतलब जो कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ द, जिसको आप बोल सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स का सरफेस एरिया निकालेंगे 13.1 में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है आपके पास में, एक क्यूब है बेसिकली, उसमें आपने क्या किया, स्कूप आउट कर लिया, उसमें से कट कर लिया एक हेमिस्फीयर सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब क्या है इसका ये मतलब है बोलने का कि जो आपका डायमीटर होगा, दिस डायमीटर विल बी एल, ये जो डायमीटर होगा वो एल होगा और जो आपकी क्यूब की डायमेंशन होगी वो भी कितनी होगी, एल होगी। याद रखना है जो डायमीटर और डायमेंशन दोनों एल एल होगी, आप एल स्मॉल एल इसको ले सकते हो। अब आपसे पूछा है ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपको पूरे के पूरे जो भी पार्ट बच गया ना ऊपर नीचे से उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्लियर? उस टोटल सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं और उसमें जो डिप्रेशन आया है हेमिस्फीयर का, उस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देते हैं। समझ पा रहे हो? पूरा क्यूब था पहले, उस क्यूब में से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से उस टोटल सरफेस एरिया में से एक साइड पे ही तो सर्कल का एरिया माइनस करना है ना, तो एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तो एक साइड से स्कूप आउट किया है तो एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को। नहीं समझे? देखो ध्यान से, पहले क्यूब था नॉर्मल, उसके एक फेस पे से आपने क्या किया, एक सर्कुलर शेप काट लिया, तो पूरे सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जिसकी डाया एल होगी। अब बचा क्या, अब डिप्रेशन का एरिया भी तो ऐड करना है ना, ऐड करना है, माइनस नहीं करना, ऐड करना है। सरफेस एरिया में वो ऐड हो गया तो उस डिप्रेशन जो कि हेमिस्फेरिकल इन शेप है उसका एरिया आपको ऐड कर देना है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड जो करना है, देखो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिखते हैं
पहले स्टेप होता है आपका जो भी आपको गिवन है वो लिख लो। तो आपको जो गिवन है वो है आपको डाया। डाया कितना गिवन है आपको एल है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, जो रेडियस हो जाएगी सर्कल की वो हो जाएगी यहाँ पे l/2। और डाया के साथ में आपको एजेस, मतलब कि आपको जो क्यूब की एज दी हुई है, या बोल दो कि क्यूब का जो डायमेंशन है वो भी एल दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, डाया एल होगी, रेडियस भी l/2 होगी, तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पता क्या करना है, तो उसको लिखते हैं हम यहाँ पे टू फाइंड करके, कि टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो फाइंड आउट करते हैं। यहां पे लिखते हैं, गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया, अब हम करेंगे फाइंड। फाइंड करते हैं, यहां से लिखता हूं फाइंड। फाइंड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है ना, रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी, क्या होगा, एरिया ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ, नीचे लिख रहा हूं मैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, ऐड करना है उसमें, माइनस नहीं प्लस, और पूरे में से सिर्फ एक पार्ट के सर्कुलर एरिया को माइनस कर देना है। तो TSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देना। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपको पता है आपका यहाँ पे 2πr² प्लस माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो a की वैल्यू है, जो a है वो किसके बराबर है l के, और जो r की वैल्यू है वो है l/2 के। जस्ट पुट द वैल्यू, a की जगह l पुट कर दो और r की जगह l/2 पुट कर दो, और आपको यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। करते हैं, तो 6a² 2πr², तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूंगा 6l² प्लस 2π, यहाँ पे l/2 का स्क्वायर माइनस पाई l/2 का फिर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट व्हाट, हमें यहाँ पे फाइनली मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे l² by 4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, तो l² by 4 ब्रैकेट में 24 प्लस में पाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप छोटी मोटी प्लस माइनस तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप कर सकते हो इजीली, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 6l² है, यहाँ पे 2πl/2² है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो और जल्दी कर देता हूँ मैं, प्लस में 2π और यहाँ पे l² है, तो यहाँ पे आप इसको l² by 4 लिख सकते हो, माइनस पाई और l² by 4 इसको लिख सकते हो। 4 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर विल बी l² by 4, 24 प्लस में पाई, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा। तो बेसिकली हमने किया क्या है, इसको फिफ्थ क्वेश्चन ही क्यों किया मैंने, पहले 1-2 क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, बहुत ईजी है, कंफ्यूजन जिस क्वेश्चन में भी है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आपको शेप दी हुई है उसमें से जो भी ऐड किया है, जो भी स्कूप आउट किया, हटाया है, उसके बाद में जो फाइनल शेप बची है, उस फाइनल शेप से जो फाइनल शेप के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर, उस एरिया को ही केवल आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे स्कूप आउट किया था एक साइड से, तो एक साइड से सर्कुलर कट हो गया था, तो पूरे एरिया में से एक सर्कल को माइनस कर देना है। और एक स्कूप किया था, मतलब अंदर की तरफ एक क्या बन गया था, हेमिस्फीयर, तो उस हेमिस्फीयर के एरिया को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 6a² में आपको माइनस कर देना है एक πr² और उसमें ऐड कर देना 2πr²। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, उस मेडिसिन कैप्सूल के अंदर आपको एक चीज दी हुई है। A medicine capsule is in the shape of the cylinder with the two hemisphere। एक सिलेंडर है, उसके किनारों पे 2 हेमिस्फीयर हैं और स्टक टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो हेमिस्फीयर और सिलेंडर एंड्स पे। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है, मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना है पूरे कैप्सूल का। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से पहले एक चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पे जो डायमीटर है उसका हाफ क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगी और यहां से लेके यहां तक भी आपकी रेडियस ही होगी। तो दिस पार्ट विल बी हाउ मच, 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 mm, और दिस लेंथ विल बी ऑल्सो 2.5 mm,
और जो सिलेंडर है वो यहां तक ये है, बाकी दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कितनी डिस्टेंस का होगा, 14 में से 5 माइनस कर दो आप। जब 14 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो आएगा यहाँ पे 9। कितना आएगा 9। क्यों 5 माइनस क्यों किया, 2.5 mm लेफ्ट से 2.5 mm राइट से माइनस होगा क्योंकि वो हेमिस्फीयर है। मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है तो दिस हाइट विल बी 9 mm, दिस हाइट विल बी 9 mm। कैसे होगी 9 mm, पूरी हाइट में से 14 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 9 mm निकल के आती है। और जो रेडियस होगा वो होगा 2.5 mm। क्लियर। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कैप्सूल। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, टू फाइंड लिख लेते हैं और फिर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिगर से आपको समझ आ गया होगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हो पॉज द वीडियो, अपने आप सॉल्व करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपका आंसर है उसको लिखना है आपको। पॉज द वीडियो राइट नाउ प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। पॉज द वीडियो अभी के अभी रोको, देखो और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको जो हेमिस्फीयर का बाहर का हिस्सा, जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है, जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है हेमिस्फीयर का 1 और 2 हेमिस्फीयर के बाहर के हिस्से दिख रहे हैं, उनको सिलेंडर के बाहर के हिस्से में से मतलब कर्व सरफेस एरिया में से ऐड कर देना है। यहाँ पे कोई टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, 1 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देना। पॉज द वीडियो इफ यू कैन सॉल्व करो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज पॉज द वीडियो। चलो देखते हैं कैसे किया इसको हमने। गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू अस, हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डाया दिया हुआ है तो डाया लिख सकते हो। डाया कितना है आपके पास में 5 mm। क्लियर। आपको यहाँ पे हाइट हमने निकाल ली है तो मैं यहाँ पे हाइट सीधे लिख लेता हूँ 9 mm। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हाइट है। डाया निकल गया और रेडियस आप निकाल ही सकते हो, दोनों की रेडियस सेम ही होगी, कितनी 2.5 या 5/2, 2.5 विच इज इक्वल टू 5/2, बात एक ही है ना। 5/2 mm भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो mm में। तो डाया निकल गया, हाइट निकल गई, रेडियस डाया की हाफ होती है। अब हमें इसका निकालना है टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया, लेट मी इरेज दिस, TSA, मैं सीधा लिख रहा हूं TSA ऑफ सॉलिड। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले फाइंड लिखते हैं, जो भी हमें फाइंड करना है फाइंड करते हैं भाई। कैसे करेंगे, TSA कैसे निकालेंगे, TSA ऑफ सॉलिड, 2 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, कैसे है, आपको पता है कि ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, सेम रेडियस के हैं, तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 2 टाइम ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहां पे लास्ट में जो निकल के आएगा 2 टाइम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², 2πr² प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। क्लियर। अब यहां पे करते हैं इसको सॉल्व फटाफट। तो 2 टाइम ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट वाज द रेडियस, 5/2 लिख सकता हूं 2 बार, 5/2 इंटू 5/2 प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, व्हाट इज द हाइट, हाइट मैंने बताया कि 9 आ गया। क्लियर। अब यहां पे कट कर सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर। और यहाँ पे ये 2 खत्म। क्लियर। अब ये इजी हो गया कैलकुलेशन आपके लिए। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 5 25, तो यहां बचेगा सिर्फ 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 प्लस में 22 इंटू 5 45 लिख लो सीधा अपॉन में 7। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 220 mm, 220 mm स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना था। सॉलिड कुछ इस प्रकार था जिसमें गिवन था कि 2 हेमिस्फीयर कोने पे है, एक सिलेंडर है, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दिया मैंने बहुत आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे 9th क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर शोइंग द फिगर। इस तरीके से आपको फिगर में दिखाया हुआ है। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, वेरी नाइस, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिखता जाता हूँ कि आपको जो जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखता जाऊं मैं। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर, सॉरी if the height of the cylinder is 10 centimeter, this is 10 centimeter, clear, and its base radius is 3.5, जो इसका बेस का रेडियस होगा r वो है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसके अंदर क्या करना है जी,
इसके अंदर जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो बाहर का एरिया है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका एरिया प्लस में इसमें स्कूप आउट किया है दो हेमिस्फीयर, उनका सीएसए ऐड कर देंगे, मतलब 2 टाइम ऑफ द हेमिस्फीयर का सीएसए एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पहले कैप्सूल में ऐड किया था बाहर की तरफ, इसमें स्कूप इन कर दिया, मतलब यूं अंदर की तरफ 2 हेमिस्फीयर डाल दिए, तो उनका सरफेस एरिया देखो कौन सा पार्ट आएगा, ये बाहर वाला हिस्सा पूरा, दिस आउटर पार्ट एंड दिस इनर पार्ट, दिस आउटर पार्ट एंड दिस इनर पार्ट, इसके अंदर का पार्ट, ये आपको ऐड कर देना है। तो कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। चलो फाइंड आउट करते हैं यहां पे जल्दी से। तो यहां पे करना है आपको 2 फाइंड, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहां लिखेंगे टीएसए ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, लेट्स फाइंड। तो यहां पे करेंगे फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, यहां पे हम ऐड करेंगे 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पे आपका 2 टाइम ऑफ सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्लियर। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। आप बोलोगे आर दोनों जगह सेम है, बिल्कुल दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का ही सेम है, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। यहां पे आप कुछ कॉमन ले सकते हो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, यस हम कॉमन ले सकते हैं, हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे 2 पाई एंड आर कॉमन लिया, तो यहां बच गया 2 आर प्लस में एच, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पॉज द वीडियो, आप खुद पुट करो वैल्यूज को और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपका आंसर है, आप क्वेश्चन नंबर डालो 9 और उसका जो भी आंसर है वो नीचे लिखो। पॉज द वीडियो राइट नाउ, आप जो भी आपका आंसर आ रहा है गलत सलत जैसा भी आ रहा है आप नीचे लिखो, ठीक है, आई होप आपने किया होगा। देखो कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है आर की वैल्यू 3.5, वो पुट कर देनी है, और एच की वैल्यू 10 दी हुई है, एच की वैल्यू जहां एच लिखा होगा 10 पुट कर देना। तो इस तरीके से पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, लेट्स पुट 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो वी विल पुट हियर 3.5। अब 3.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो मैं सीधा 7 लिख देता हूँ, प्लस में यहाँ पे ऐड करेंगे 10 को, तो हियर वी विल गेट द आंसर, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आप, लेट्स कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 7 को 35 से, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, यहाँ पे 7 को 35 तो कितना आएगा 5 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 10 को इससे कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 ये कैंसिल हो गया, बहुत इजी था। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 22, ऊपर न्यूमरेटर में 22 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो 7 प्लस में तो 22 इंटू में 17 आपके पास में बच गया। अब 22 को अब 17 से बच्चा भी मल्टीप्लाई कर लेगा, कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, आंसर विल बी 374। किसमें था आपका सेंटीमीटर में था, तो आंसर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं 13.2 की तरफ। इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे 2 सॉलिड्स होंगे, उनको हम कंबाइंड करेंगे, फिर एक नया सॉलिड बनेगा, उनका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, क्या होता है कि जब हम पुराने 2 चीजों से 2 वॉल्यूम को, द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी द न्यू वॉल्यूम, मतलब पीछे 2 चीजें आपने मिलाई, उनके वॉल्यूम को जब आप ऐड कर दोगे तो जब नई चीज बन के आई है उसका वॉल्यूम उसके बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेयर लिया और एक लिया आपने यहाँ पे कौन, इन दोनों को मिला के आपने क्या बनाया, इस तरीके का एक आर्टिकल बनाया, इस तरीके का एक शेप बनाया। मैं बोलूंगा कि इसका ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप है, इसका वॉल्यूम बताओ, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर कितना पानी डाला जा सकता है, यहाँ कितनी हवा आ सकती है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वो कॉन के अंदर कितना आ सकता है, उसके एडिशन के बराबर, क्लियर। तो कोई भी नई चीज बनती है वो पुराने 2 वॉल्यूम के एडिशन से बनती है, क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात आपको। लेट्स मूव फर्दर। पहला क्वेश्चन बोला है गुलाब जामुन है, क्या बोला है, गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आता है एग्जाम में। एक गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना भी इसका वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन का, मान लो इसका वॉल्यूम है 10, तो उसके अंदर 3 ग्राम बोल सकते हो, 10 ग्राम इसका मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर, 3 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आप इसमें शुगर सिरप फिल कर सकते हो। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ऐसे सेम शेप के 3D शेप के 45 गुलाब जामुन आपके पास है, कितने 45 गुलाब जामुन आपके पास है। Each shape like cylinder with 2 hemispherical ends, आपके पास में जो गुलाब जामुन है वो बीच में से तो कैसा है सिलेंड्रिकल, और जो एजेस हैं वो कैसे हैं इसके हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये बता दो कि
45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप आप डाल सकते हो। बोला फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, मतलब कि आपने 45 गुलाब जामुन लिए, उनको आपने चाशनी बोलते हैं ना इसको, उसको शुगर सिरप बोला इन्होंने, तो उसके अंदर डाला और निकाला, तो जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% वॉल्यूम विल बी फिल्ड विद द शुगर सिरप। क्लियर? तो यू नीड टू फाइंड व्हाट, यू नीड टू फाइंड द कि कितना शुगर सिरप उसके अंदर फिल्ड हो गया। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको शेप दिखा देता हूं, लेट मी शो। दिस इज द गुलाब जामुन। एक सिंगल गुलाब जामुन की डायमेंशन भी आपको दी हुई है कि इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको कितने गुलाब जामुन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गुलाब जामुन इज 45। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू। गिवन क्या क्या है भाई? गिवन है नंबर ऑफ गुलाब जामुन, नंबर ऑफ जामुन। मैं गुलाब जामुन लिख दूं सीधा, मैं गुलाब जामुन पूरा लिखना पड़ेगा क्या? जामुन कितना है? 45। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे डाया, तो मैं डी लिख देता हूँ कितना, 2.8। और आर कितना हो जाएगा? आर विल बी 2.8 का आधा 1.4 एंड द हाइट इज गिवन टू यू इज 5 सेंटीमीटर। ऑल डायमेंशंस आर इन द सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड, और कुछ भी दिया हुआ है? यस, कंटेन शुगर सिरप ओनली 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहां लिख लेना एक लाइन में, कंटेन 30% ऑफ वॉल्यूम सीधा शुगर लिख रहा हूं सीधा। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम आएगा एक गुलाब जामुन का, उसके 30% वॉल्यूम के बराबर उसके अंदर सिर्फ भरा जा सकता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? ये तो गिवन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, कि कितना अमाउंट टोटल 45 गुलाब जामुन में होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, ऐसे लिखने से चीजें क्लियर हो जाती है। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो सीधा आंखों के सामने आ जाती है कि भाई ये पूछ रहा है यार, ये करना है। तो यहाँ पे करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेंगे, टू फाइंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। मैं गुलाब लिख रहा हूँ सिर्फ, है ना। गुलाब जामुन में कितना होगा 45 में? कब? जब एक गुलाब जामुन के 30% वॉल्यूम के बराबर उसके अंदर शुगर सिरप कैन यू फिल। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप समझो। सबसे पहले आप एक पूरे गुलाब जामुन का क्या निकालोगे, पूरे शेप का वॉल्यूम निकालोगे, देन उसका 30% लोगे, देन उसका जो भी 30% आएगा उसको 45 टाइम कर दोगे। ठीक है, 45, क्योंकि नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45, और जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम होगा आपके टोटल शुगर सिरप का। तो लेट्स फाइंड आउट। इस तरीके से भरे हुए हैं, देखो दे रखा है मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, लेट्स फाइंड दिस, लेट मी चेंज द कलर, फाइंड, आराम से करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम, फिर उसका कितना परसेंट, 30% कर देंगे और उसको 45 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या गुलाब जामुन, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं फॉर्मूला, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फीयर। और दोनों हेमिस्फीयर कैसे हैं, सेम है, दोनों के दोनों हेमिस्फीयर। देखो ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप देखो एक बात, जो हाइट दे रखी है ना 5 सेंटीमीटर, वो किसकी दे रखी है, पूरे शेप की। अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे शेप की नहीं, सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप की हाइट निकालो, मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। पहले अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कैप्सूल वाला, सेम फिनोमेना यहां पे लगेगा। जो आपका 2.8 है वो माइनस हो जाएगा। तो जब 2.85 में से माइनस होता है तो कितना आता है, तो आपका यहाँ पे आएगा 2.2। ठीक है, 2.2। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 2.2, तो यहाँ लिख सकते हो आप 2.2। लेट मी चेंज कलर यार, कौन सा कलर, ये वाला, 2.2। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द ओनली सिलेंडर। ठीक है, 2.2 कैसे आया, पूरी हाइट में से आपने दो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर की जो लेंथ है उसको माइनस किया, तब आपके पास सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकल के आई, विच विल बी 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? 2.8 में अगर आप 2.2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 प्लस में 2 10, 1 ऊपर गया, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो 2.2 आएगा। तो थोड़ा सा ना दिमाग से किया करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट, थोड़ा सा तो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कभी कभी ना गलतियां होते होते आपको नजरों सामने रुक जाती है, क्या नहीं ये गलत कर रहा था। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल भी यहाँ लिख लेता हूँ, चाहूं तो इसको 5 को हटा के, चाहूं तो मैं यहाँ पे इसको 2.2 लिख सकता हूँ, जिससे हम सीधा यहाँ से उठा के ही रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर के साथ ही लिखूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा हाइट इज 2.2 सेंटीमीटर। ये हाइट किसकी है, आपके सिलेंडर की। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम। अब देखो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस में 2 टाइम ऑफ, दिस इज 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में
हेमिस्फीयर का 2 टाइम प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ पे क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और हेमिस्फीयरिकल शेप है। दिस विल बी योर आंसर एंड 2 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसको छोटा करो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्योंकि रेडियस सेम है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 4/3, यहाँ आर बचेगा प्लस में एच बचेगा। पुट द रेडियस, पुट द हाइट, यू विल गेट द आंसर, ओके। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या है आपकी, रेडियस जो कि 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 1.4, क्लियर। प्लस में हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.2, क्लियर। अब यहाँ पे आप पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, चाहो तो यहाँ पे भी हटा लो, इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतना 0 1 के साथ नीचे आ जाता है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 100 आ जाता, 3 डिजिट होती तो वो 1000 आ जाता। जिसको ये नहीं पता इट्स ओके, इट्स ओके, छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उड़ा देंगे, तो यहाँ पे उड़ाने के लिए रंग बदल लेता हूँ, फिर खून खच्चर बजा देते हैं। 7 2 14, क्लियर। और यहाँ पे 2 से इसको काट दिया तो यहाँ बचा 5, क्लियर। ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे ये बच गया। अब इसको भी काट सकते हो 2 से, तो यहाँ 5 और 2 से इसको भी काट सकते हो 11। इसको काटना नहीं आता ना तो कटवाना आता होगा, जो कि जिसको काटना नहीं आता वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पक्का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कई लोगों को नहीं आता काटना, उनको सिर्फ कटवाना आता है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसको काटना सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, नीचे पॉज द वीडियो, नीचे लिख दें। अब इसको सॉल्व कर लोगे इजीली, अंदर ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाहर को, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम आएगा। कितना कैलकुलेट करके 25 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अगर मोस्ट प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 25.05 कितना आएगा। अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम विल बी 25.05 सेंटीमीटर में सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। मोर मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में बताया। अभी आंसर नहीं आया है, बोला 30% ऑफ दिस वॉल्यूम एंड कितने टाइम 45 टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे 30% ऑफ 25.05 इस वॉल्यूम का 30%, उसमें तो सिर्फ फंसा हुआ है। और कितने ऐसे गुलाब जामुन है, कितने भाई 45 है, तो 45 टाइम, क्लियर क्लियर। अब 30% का मतलब तो पता ही होगा, 30/100 इंटू 25.05 इंटू 45, इसको तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। कितना आएगा 338.18 अप्रोक्सीमेटली। अगर मोस्ट प्रिसाइसली जाओगे तो ये आएगा, नहीं तो 338 आपका 37 आ रहा है या 339 आ रहा है तभी भी ठीक है। तो दिस विल बी दैट मच वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर चाशनी भरी होगी। दिस वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम जिसके अंदर शुगर सिरप भरा होगा। दिस विल बी योर आंसर, क्लियर। इतनी बात समझ में आती है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक वुड है, पेन स्टैंड वुड से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, उसके अंदर से कुछ शेप बाहर निकाल दी है। पहले वो क्यूबॉइड था बेचारा, उस क्यूबॉइड को काट काट के कुछ शेप डिप्रेशंस उसमें क्रिएट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोला द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड था उसकी डायमेंशन है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ, और हाइट है उसकी 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब हर डिप्रेशन की जो कोन जैसा डिप्रेशन उसमें से निकाला है ना, ये कोन जैसे जो आपको दिखाई दे रहा है, कोन जैसा डिप्रेशन जो इसमें से निकाला है, उसकी जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। एक मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस। 0.5 ये लेंथ हो गई क्यूबॉइड की, ये विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई, और रेडियस जो है भाई वो 0.5 हो गई, और जो डेप्थ है मतलब जो कैपिटल एच जो है वो यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर हो गई, क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन दिस कंडीशन एंटायर स्टैंड। अभी क्या करना है, अगर सिर्फ वो बोलता कि क्यूबॉइड का निकालो तो क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके हम पूरा वॉल्यूम निकाल लेते, लेकिन इन्होंने बोला कि उस क्यूबॉइड में से यहाँ पे a pen stand made of wood in the shape of a cuboid 4 conical depressions, 4 ऐसे conical depressions प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब ऐसे conical depressions प्रोवाइड किए गए हैं 4, तो उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 conical सेम शेप के सेम साइज के conical माइनस कर देंगे, कितने 4, याद रखना। चलो करते हैं। तो सबसे पहले वही गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस।
क्या दिया हुआ है हमको, क्या गजब की चीज दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है एल, लेंथ कितनी हुई है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। विड्थ दी हुई है, कितनी दी हुई है विड्थ आपको 10 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और रेडियस भी दिया हुआ है और डेप्थ भी दी हुई है। जो कोनिकल शेप है उसकी रेडियस क्या है भाई, उसकी रेडियस मान लेते हैं, मान के लेते हैं दी हुई है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर यार, 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। तो 1.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट और रेडियस और द हाइट ऑफ द कोन आपको दिया हुआ है। क्या करना है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन माइनस कर देना है। सिंपल, पॉज द वीडियो राइट नाउ, और आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम और द रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, जो बच गई उसमें से कोन निकाल लिया, जो बच गई। पॉज द वीडियो, आई होप आप करोगे, नहीं किया प्लीज पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 4 आंसर जो भी निकल गया है वो करके बताओ, फास्ट सॉल्व करो उसको, बहुत छोटे से में सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, एग्जाम में ऐसे लिखना है भाई, मार्क्स मिलते हैं इनके, ठीक है। ऐसा सीबीएसई बोलते हैं कि इनके मार्क्स दे देंगे, ऐसा लिखोगे गिवन टू फाइंड, मतलब पूरे क्वेश्चन को ना टुकड़ों में तोड़ दो, इतना इजी हो गया ना फाइंड आउट करना। गिवन टू फाइंड देखते ही आदमी के दिमाग में आया मुझे पता है कि आप कहां तक पहुंचना है, मतलब गिवन से टू फाइंड तक पहुंचने का रास्ता है मैथ। सिंपल सिंपल, सोचो ना यार, गिवन से जो भी फाइंड करना वहां तक कैसे पहुंचना है वही हम फाइंड में लिख देते हैं, वही तो मैथ्स है। ये तो ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द मैथ्स। ओके, मैथ्स की ब्यूटी देखा करो, सिर्फ मैथ्स की, और कोई ब्यूटी नहीं देखनी बेटा मुझे, ठीक है। What we need to find here, to find what we need to find the volume of wood। बस इतना लिखो यार, समझो, समझ लो, भावनाओं को समझो। आगे चलते हैं फाइंड पे। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बॉस, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। हाउ वी कैन फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ वुड। will be equal to volume of cuboid। इसमें से माइनस कर देंगे कितने 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। 4 क्यों है भाई, क्योंकि 4 गड्ढे कर दिए ना उसमें, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसमें माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ कॉन मैंने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसमें तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो इसमें तो पुट कर दो वैल्यू, फाइंड आउट कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो यहाँ पे लेंथ क्या है तो मैंने लिखी हुई है, देखो गिवन से फाइंड तक पहुंचना, टू फाइंड तक पहुंचना, यही फाइंड का काम है, और इसके मार्क्स है, इसको मैथ्स बोलते हैं। मतलब एक सीक्रेट चीज है जिसको आप तक कुछ रूल्स लगा के आपको पहुंचना है। दिस इज वाई सारे एग्जाम में मैथ्स आती है, क्योंकि इट हेल्प्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेन। आपकी ब्रेन की जो पार्ट होता है ना, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है, उसमें हेल्प करता है ये मैथ्स। ये पेन के अंदर, ये क्यूबॉइड के अंदर पेन कभी काम नहीं आएगा, कब निकालोगे, क्यों निकालना है, हम तो खोदेंगे सीधा बना देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, इससे जब आप कुछ भी करोगे ना लाइफ में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है दिमाग की। जैसे डंबल उठाने से मसल बढ़ती है, फिर आप किसी के पंच मारते हो तो बहुत तेज लगता है। इसी तरीके से जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आपकी ब्रेन की ना पावर बढ़ती है, तब आप रियल प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, यू कैन सॉल्व एफिशिएंटली। समझ आ गया, दैट्स व्हाई वी स्टडी द मैथ्स, क्लियर। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू गए थे, ज्ञान दे दिया मैंने। तो लेंथ 15, 10 और 3.5, 15, 10। तो अभी ज्ञानवान तो पूरा ले रहे हो आप यूट्यूब से, बहुत ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं भाई आजकल, मतलब पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा ज्ञान। अरे ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा यार, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, सिंपल, पढ़ना पड़ेगा, कितना भी ज्ञान ले लो पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब हर बंदा ज्ञानी हो रहा है, अरे भाई सब ज्ञानी है भैया। आगे बताओ क्या करना है, सबके पास है ज्ञान, आगे जो करना है वो बताओ। सब मोटिवेशन दे रहे हैं, कोई क्या दे रहा है क्या ही बताया यार, क्या चल रहा है, मतलब बाकी सावन बन गए एजुकेशन के कुछ लोग। तो ज्ञान लेना बंद करिए, पढ़ना शुरू करिए। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कोई भी कर लेगा, फट 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 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 7 से इसको उड़ा दो। लेट मी चेंज द कलर यार, खून खच्चर करना है तो खून खच्चर के लिए रंग तो बदलना ही पड़ेगा ना। ये 2 आ गया, यहाँ से ये हटा, ये अरे हाँ ठीक तो है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 है। ओ भाई पूरा जुगाड़ बिठा के दिया है, पता था सॉल्वर को कि
बच्चों को काटना नहीं आता, सिर्फ कटवाना आता है, ठीक है। आंसर जो फाइनल आएगा वो बता दूं, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। कर ही लोगे ना इतनी सी बच्चों जैसी कैलकुलेशन। तो मैंने फिर बोला जिसको काटना नहीं आता है वो नीचे लिखे, उसको हम काटना सिखाएंगे, ठीक है। एक अलग से क्लास लेंगे काटने की, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द 8th क्वेश्चन है स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डाया, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। देखो यार इतना पढ़ लो इसको, चलो। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी करेक्ट और नॉट, टेक द अबाउ एज इनसाइड मेजरमेंट। ओके, समझ गए हम। आपको चेक करना है इसको, मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं, क्योंकि आंसर इसमें दिया हुआ है कि चेक करो 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। इसको करना है, अभी करना है, पोज करनी वीडियो तभी आगे देखनी है, मम्मी कसम है आगे बढ़ेगी, पहले करना है, इसको करना ही है। कर लिया? प्लीज करो, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। खुद के साथ लॉयल नहीं रहोगे, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, आप किसी भी चीज के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सम एथिक्स यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ, सम एथिक्स एटलीस्ट थोड़े से, कभी कभी ज्ञान दे देता हूँ अभी, ठीक है। तो इसको कर लोगे इजीली। लेट्स मूव फर्दर। 13.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल सकते हो चैप्टर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। देखो क्या है कि एक सॉलिड होगा जिसको आप एक शेप से दूसरे शेप में बदल दोगे, एक शेप से दूसरे शेप में। लेकिन एक बात याद रखना, व्हेन यू कन्वर्ट वन सॉलिड शेप टू अनदर सॉलिड शेप, जब अगर स्फीयर को कोन में बदला है उसी स्फीयर को पिघला के, इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। याद रखना, बदल दो। अब मैं चाहे इस कोन को फिर से मैं बदल दूं, किसमें बदल दूं, चलो क्यूब में बदल देता हूं। अगर मैं इसको क्यूब में बदल देता हूं तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, दिस क्यूब, दिस कोन विल बी इक्वल। क्या लिख दिया, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम विल बी सेम, रिमेन सेम, बदलेगा नहीं, ये याद रखना प्रभु। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला हुआ है एक मेटेलिक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, इनको पिघला के मैंने ना एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। अब जो बड़ा सा स्फीयर बनाना है उसकी रेडियस फाइंड आउट करो। बहुत इजी है, कैसे, बहुत इजी है, कैसे करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का था, 8 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर का था, इनको पिघला के एक नया बनाया, उसका आर रेडियस होगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट आर यू नीड टू फाइंड आउट, क्लियर, यू नीड टू फाइंड आउट दैट आर। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी देखो कैसे करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर तुमने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, कुछ नहीं मिलेगा, लाइक यू आर नॉट रिस्पेक्ट योर टीचर, और जिसने गुरु की इज्जत नहीं की, खत्म खत्म। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब और शेयर करो, लाइक करो। एसी में पसीना आ रहा है भैया, ठीक है, मेंटल प्रेशर इतना है ना, सिर्फ सर पे पसीना आ रहा है। मेटेलिक स्फीयर है 6 का, 8 का, 10 सेंटीमीटर का, इनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर में बदल दिया। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है नए वाले की। तो मैंने अभी बताया था कि तीनों का वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, क्या बोल रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर वाले रेडियस का, 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस का, 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस का, इनका जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े से स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, इक्वल होगा। समझ पे आ पा रहे हो ना? याद रखना, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम मैं स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, करेंगे इसको स्मॉल v3 ये इक्वल होगा कैपिटल V के। क्यों, मैंने बताया मेल्ट करके कुछ नया बना रहे हो, मेल्ट करके कुछ नया बना रहे हो, इनका वॉल्यूम इधर वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आपको पता है इनका तो वॉल्यूम हम निकाल ही लेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 कैपिटल पाई कैपिटल आर क्यूब, और हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है, यही करना है, करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं गिवन स्मॉल r1 कितना दिया हुआ है, 6 8 10, 6 स्मॉल r2 8, स्मॉल r3 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्लियर। एंड इनको मिला के नया बनाया है, उसका आपको रेडियस निकालना है। तो गिवन टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें निकालना कैपिटल R। लेट्स फाइंड ओके। कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये तो पता ही होगा, v1 v2 v3, छोटे छोटे 3 गोलों का, 3 स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर आएगा। ये क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो कंजर्वेशन लॉ ऑफ वॉल्यूम बोल सकते हो इसको, कि वॉल्यूम तीनों को मिला के नया बनाओगे तो वॉल्यूम विल बी सेम, ओके। अब यहाँ पे तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का कॉमन ले लेता हूँ यार,
पाई भी कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ पे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, यहां भी आएगा कैपिटल R क्यूब। अब देखो मजे की बात, ये इससे कैंसिल, पूरा पाई पाई से 4/3 से R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब विल बी इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। ओके, अब इसमें हम लिखेंगे, तो यहां पे आप 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब विच इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ये कर सकते हो। 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब जब ऐड करोगे तो आएगा आपका 1728 विच इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अब इस कैपिटल R क्यूब में R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द 1728। तो ये जो होती है वो R 1728 किसका क्यूब रूट होता है, मतलब किसका क्यूब होता है, 12 का, 12 का, तो यहां लिख देंगे 12, तो जो रेडियस निकल के आई वो निकल के 12। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फोकस के साथ चलना है। A 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं खोदा 20 मीटर गहरा विद डायमीटर ऑफ 7 मीटर, और उसका जो डाया था वो 7 मीटर का था। इस डिग खोदा गया, इस डग खोदा गया, एंड द अर्थ फ्रॉम, जो भी मिट्टी निकली फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर बाय 14 मीटर, और उसकी हाइट आपको निकालनी है। मतलब एक ऐसा कुआं खोदा आपने, खोद दिया, इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसकी जो डेप्थ है वो है 20 मीटर, और इसका जो डाया है वो है 7 मीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2। क्लियर, अब इसमें से जो मिट्टी निकली वो मिट्टी का आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया क्यूबॉइड, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, वो होगी 22 मीटर और 14 मीटर, आपको निकालनी है हाइट। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म के, तो वॉल्यूम ऑफ, यही आपको करना है, वेरी इजी। यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब ये होगा पाई R स्क्वायर H विल बी इक्वल टू L इंटू B इंटू H। आपके पास में सब कुछ है H को छोड़ के, एक्सेप्ट H यू हैव एवरीथिंग, L है, B है, R है, H है, पाई की वैल्यू 22/7 है, पुट करो, H निकालो। पॉज द वीडियो, और जो भी आपका सॉल्यूशन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप आपने लिखा होगा, नहीं लिखा मत लिखो, ठीक है। गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, हमको दिया हुआ है R, रेडियस कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 7/2 लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है, मीटर में। आपको दी हुई है हाइट, इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हाइट है सिलेंडर की हाइट यहाँ पे H, और ये जो हाइट होगी इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो हाइट है वो दी हुई है 20 मीटर, और जो आपको लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 22 मीटर, जो विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 14 मीटर, और जो आपके पास में कैपिटल H है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, तो फाइंड, क्या फाइंड करना है, कैपिटल H, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, टू फाइंड, लेट्स फाइंड इट। हाउ वी कैन फाइंड दिस, जो आपका पाई R स्क्वायर H होगा वो इक्वल होगा L इंटू B इंटू कैपिटल H के, दो H है इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया। यहां पे आप पुट कर दो वैल्यू, तो यहां पे 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस 7/2 इंटू 7/2, व्हाट इज हाइट हियर, इन दिस केस हाइट इज 20, व्हाट इज लेंथ, लेंथ आपको दी हुई है 22 इंटू 14 एंड H। आप इन दोनों को डिवाइड में ले सकते हो, पहले इसको काट लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर, काटते हैं, 2 से 22 तो 11, 2 से 20 तो 10, 7 से 7 कंप्लीट कट गया, अब कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा यहाँ न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 इंटू 10, सॉरी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो हम डिवाइड में लेके आएंगे 22/14 इक्वल टू H। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, बस अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपके पास में फाइनल आंसर आएगा। H की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू विल बी 2.5 मीटर, तो दिस H विल बी 2.5 मीटर, वेरी इजी, कॉन्सेप्ट समझो, लगाओ, आंसर आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। लिखा क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर, सबसे पहले इस कुएं की बात करते हैं, इस कुएं की, बोला कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, डायमीटर इसका 3 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ है, जो हाइट होगी वो 14 मीटर होगी, जो चीजें हैं उसको उठा लेते हैं। द अर्थ द टेकन आउट फ्रॉम इट, जो मिट्टी इससे बाहर निकली, हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग, और जिसकी जो विड्थ होगी वो 4 मीटर की विड्थ इसको आपने स्प्रेड कर दिया फ्रॉम द एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, मतलब आपको क्या फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है भाई ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास एक कुआं खोदा आपने, उसके जो मिट्टी निकली उसको चारों तरफ फैला दी, जो फैलाई उसकी जो विड्थ होगी, जो थिकनेस होगी वो 4 मीटर की होगी, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ दिस रिंग के इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ,
टू फाइन लिख देता हूं क्योंकि वो जरूरी है। गिवन, व्हाट इज गिवन, हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, मैं कैपिटल एच से लिखूंगा इसको। तो आपके पास यहाँ पे कैपिटल एच मतलब सिलेंडर जो खोदा था उसकी हाइट 14 मान लेता हूँ, उसकी जो कैपिटल डी डाया मान लेता हूँ जो कि है आपकी 3, और रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, वो तो बाद में कर लेंगे। अब जो रिंग की वैल्यूज हैं उनको मैं स्मॉल से लिखूंगा। तो रिंग की जो आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे जो विड्थ दी हुई है, सर्कुलर रिंग की जो विड्थ दी हुई है, ये जो दिया हुआ है 4 मीटर, इसको लिख सकते हो आप विड्थ ऑफ रिंग इज 4 मीटर, ये भी सब मीटर में ही है याद रखना। विड्थ ऑफ द रिंग इज 4 मीटर, क्लियर। अब इसके अंदर आपको निकालना क्या है, आपको स्मॉल एच निकालना है। व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द स्मॉल एच, ठीक है। चलो करते हैं। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर रिंग, याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ द वेल आप यहां पे लिख सकते हो फाइंड करके, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, क्लियर। वेल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो समझ आ गया। लेकिन इस सर्कुलर रिंग का क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको पता है कि एक रिंग है तो पूरा एक सिलेंडर बन रहा है, उसका वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे अंदर के वॉल्यूम को, समझ रहे हो। जो पूरा वॉल्यूम है बाहर से लेके, अभी इसको पूरा भरा हुआ मानते हैं ऐसे, ये एक पूरा का पूरा ये खाली नहीं है, ऐसा भरा हुआ है यहाँ तक, तो यहां से लेके यहां तक का पूरा एक सिलेंडर मान लेते हैं। इसमें से माइनस कर देंगे ये अंदर वाले वॉल्यूम को, तो सिर्फ रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, विद सेम हाइट विद डिफरेंट रेडियस। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम, मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई, मैं R1 और R2 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, पाई R1 स्क्वायर कैपिटल H, हाइट विल बी सेम, इसमें से माइनस कर दो जो बाहर वाली जो पूरा और जो अंदर वाली रेडियस है, अंदर वाली रेडियस को मैं R2 लिखता हूँ, पाई R2 स्क्वायर और हाइट h, क्लियर। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, तो पाई h इसमें कॉमन आ गया और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर यहाँ आ गया, और पाई स्मॉल r स्क्वायर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, क्या कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो भी पता है, ये जो रेडियस है वो वेल ये कुएं की रेडियस और हाइट है, और जो ये रेडियस है वो क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। R1 क्या होगी, R1 क्या होगी, देखो ध्यान से, लेट मी इरेज समथिंग हियर। जो R1 होगी वो होगी यहाँ पे इस पॉइंट से लेके और पूरा बाहर तक की डिस्टेंस, जो कि होगी 3/2 प्लस में 4, 3/2 प्लस में 4, जो कि आएगी 5.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जो R2 और R1 की वैल्यू है वो भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, R2 और R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, क्योंकि 1.5 प्लस में 4 कितना होगा 1.5, तो 5.5 मीटर। R2 की वैल्यू अंदर की सिर्फ, तो 1.5, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रेडियस लेनी है कितनी 3/2, और हाइट कितनी लेनी है, इधर हाइट लेनी है आपको 14, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट कितनी लेनी है भाई, यही हाइट तो निकालनी है, यही हाइट तो निकालनी है हमको। R1 की वैल्यू कितनी आई, R1 की वैल्यू 5.5, ठीक है, R1 की वैल्यू आई 5.5, इसका स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई, R2 की वैल्यू 1.5, इसका स्क्वायर, क्लियर। अब इसका स्क्वायर करके मैं सोल्व कर देंगे, आपके पास में फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 5.5 इंटू 5.5 30.25 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहां जाएगा 1.5 है ना 2.25, क्लियर। और यहाँ पे 3/2 है इंटू में 14, क्लियर। अब 30.25 में से 2.25 माइनस होता है तो 28 बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू 14 28, विच इज इक्वल टू h। इसको सॉल्व करोगे आप इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 h, दिस विल बी योर आंसर। अगर आप इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, तरीका समझना है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है उसमें ज्यादा, उसको प्रैक्टिस से आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो तरीका समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टू,
A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height is 15 cm. एक सिलेंडर है, एक कंटेनर डब्बा जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, जिसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और जिसकी जो डाया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें से मैंने क्या किया, आइसक्रीम भरना शुरू किया, बच्चों को बांटना, और जिस कोन में मैं बांट रहा था उस कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर भी बना के देते हैं ना, खाने जो कोन खाते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा, आपने खाया होगा, कभी देखा होगा। उसकी जो रेडियस थी वो 6 सेंटीमीटर थी और जो उसकी जो स्ट्रेट हाइट थी वो 12 सेंटीमीटर थी। क्लियर? तो 6 सेंटीमीटर डाया के साथ और 12 सेंटीमीटर हाइट के साथ मैं कोन फिल करके उस कंटेनर में से मैं आपको दे रहा था। अब बात आती है कि कितने ऐसी शेप के और साइज के कोन फिल किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स यू कैन फिल, कितने नंबर ऑफ कोन्स आप फिल कर सकते हो, क्योंकि डब्बा इतना बड़ा है, कोन छोटे छोटे हैं। तो जब कभी भी नंबर का क्वेश्चन है कि इस बड़े से कंटेनर से कितना स्पेयर बना सकते हैं, नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज याद रखना, बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम। बड़े का वॉल्यूम, एक पूरा कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर में से टुकड़े करने हैं कोन की शेप के, तो पूरे को डिवाइड कर दो छोटे छोटे कोन की शेप में। तो नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन ऐसे भरे जा सकते हैं। तो नंबर जब भी आए तो बड़े का वॉल्यूम को डिवाइड करना है छोटे शेप के वॉल्यूम से, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ द छोटे वाले पीसेस। जो छोटे वाले आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ स्फीयर कितने बनाए जा सकते हैं, तो जब नंबर पूछे तो बड़ा जो शेप दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो छोटे वाले शेप के वॉल्यूम से। क्लियर? तो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम, जो कि सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो याद रखना हमेशा ये तरीका या ट्रिक या कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, बड़े का वॉल्यूम डिवाइड छोटे का वॉल्यूम। कंटेनर बड़ा है, उसमें से आप आइसक्रीम फिल करोगे, तो जो बड़ा वॉल्यूम है उसको छोटे छोटे वॉल्यूम में तो कन्वर्ट कर रहे हो ना आप, तो कितने टाइम आप कन्वर्ट करोगे, एन टाइम, वो एन की वैल्यू आ जाएगी। ये ना एन वैन मुझे समझ नहीं आता, मुझे सीधा समझाओ। तो जो पूरा कंटेनर है ना, जो पूरा सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, वो बहुत बड़ा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसमें से आप छोटे छोटे कौन फिल कर रहे हो। अब बड़े वॉल्यूम को तो छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये जो बड़ा वॉल्यूम है वो कितने छोटे वॉल्यूम में बढ़ सकता है। तो बड़े का वॉल्यूम डिवाइड छोटे का वॉल्यूम, तब आपके पास आएगा नंबर ऑफ छोटे कितने होंगे, जो छोटे शेप है वो कितने बनाए जा सकते हैं इस बड़े में से। तो याद रखना हमेशा कभी भी नंबर का क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ एनी आर्टिकल, एनी ऑब्जेक्ट आपसे पूछा हो, विल बी, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बड़ी शेप का वॉल्यूम, बड़ी शेप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटी शेप का वॉल्यूम। क्लियर? बड़ी शेप जो है उसको डिवाइड कर दो छोटी छोटी शेप से, तो नंबर ऑफ छोटे वाली कितनी होंगी वो आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप कर लोगे, बहुत इजी है, इसको समझाना जरूरी था, इसका ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था। बड़े का वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ कितने पीसेस है वो आपके सामने आ जाएगा। वेरी इजी, बहुत इजी है, जस्ट आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे सिलेंडर का, जैसे पाई आर स्क्वायर ऐसे निकाल लोगे, और उसको डिवाइड करना है हेमिस्फीयर प्लस में कोन के वॉल्यूम से, नंबर ऑफ जो कोन फिल करोगे वो निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं होता है तो समझो अभी तक आपने चैप्टर में कुछ नहीं सीखा है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे तो ये आपका टेस्ट है, नहीं सीखा, आप पीछे जाके दोबारा से एक बार चैप्टर को फॉर्मूला से समझो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलो आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाई लेवल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक वाटर कैनाल है, कैनाल मतलब एक पानी जिसमें से बह रहा है, वो 6 मीटर चौड़ी है, उसकी जो चौड़ाई है ना वो 6 मीटर चौड़ी है। इसके एक एक स्टेप को करके दिखाऊंगा मैं। 6 मीटर चौड़ी है, डेप्थ है उसकी, डेप्थ है 1.5 मीटर उसकी डेप्थ, बोल दो हाइट है, सिंपल। इस फ्लो कर रही है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 10,000 मीटर 1 घंटे में चलती है, ये 10,000 मीटर 1 घंटे में चलती है। बोला है हाउ मच एरिया, कितना एरिया, इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट में कितना पानी इरिगेट कर देगी, निकाल देगी अपने इस बहाव से। अगर जिस खेत में इसका पानी जा रहा है उस खेत में 8 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो कितना पानी हम यहां से छोड़े कि वो 8 सेंटीमीटर डेप्थ की आप उस पानी में इरिगेशन कर सको। कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है पहले इसका, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कैसे करेंगे, क्या बोला है, वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल है, एक नहर है, उस नहर के अंदर क्या दे रखा है आपको, ध्यान से समझो बहुत अच्छे से। इसमें जो समझना है ना वो समझना है इसकी स्पीड को, क्योंकि आपको हाइट और विड्थ तो दे रखी है लेकिन लेंथ जो है ना वो नहीं दे रखी। तो कैसे निकालेंगे, लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा सर, लेंथ का कॉन्सेप्ट ये रहेगा भैया कि जो लेंथ है वो कितने टाइम के लिए दे रखी है उससे निकलेगी।
तो यहां पे बोला है कि 30 मिनट में कितना इरिगेट करेगी। तो आपको पता है कि 60 मिनट में ये जो कनाल है वो 60 मिनट में कितना चलती है, वो चलती है 10,000 मीटर। क्लियर? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 10,000 अपॉन में 60 कर लो, 10,000 अपॉन में 60 कितना मीटर चलेगी। लेकिन उन्होंने बोला है कि 30 मिनट में कितना पानी इरिगेट करेगी। तो भाई निकाल लो 30 मिनट में कितना चलेगी। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 10,000 अपॉन में 60 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 5,000। 5,000 मीटर ये चलेगी। मतलब 30 मिनट के लिए इस नहर से जो पानी निकलेगा उसकी जो लेंथ होगी वो 5,000 मीटर होगी, विड्थ होगी 6 मीटर होगी, कांस्टेंट रहेगी, हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी। इस वॉल्यूम का वाटर जाके एक खेत में जाएगा, इस वॉल्यूम का वाटर। अब जो इस वॉल्यूम का वाटर खेत में जाएगा, बोला है कि जिस खेत में जाएगा उसकी जो एरिया होगा वो तो आपको निकालना है, लेकिन पूछा है कि उसकी जो बोला है कि उसकी जो डेप्थ होगी वो 8 सेंटीमीटर। जब जिस खेत में जाएगा वहां पे जाके क्यूबॉइड बनाएगा। तो एरिया तो आपको नहीं दे रखा जो कि आपको निकालना है, लेकिन बोला है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होगा उसका, मतलब हाइट आपको दे रखी है, मतलब L इंटू बी आपको नहीं दे रखी, H आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको वही निकालना है L इंटू बी। तो आपको ये तो पता चल गया, ये जो 5,000 मीटर है वो इस टाइम के हिसाब से इस कैनाल की क्या आ गई, लेंथ आ गई, L आ गई। क्लियर? विड्थ आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है, तीनों चीजें दे रखी है। इससे 30 मिनट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो इक्वल होगा जो पानी खेत में जाएगा जिसका हमें एरिया निकालना है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया नहीं दे रखा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात? चलो करते हैं। तो आपके पास लेंथ आ गई, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप लेंथ इज 5,000 मीटर, विड्थ इज 6 मीटर, हाइट इज 1.5 मीटर। क्लियर? ये आपके पास में वॉल्यूम के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट है। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब हम चलते हैं यहां पे कि जिस खेत में जाएगा, जिस फील्ड में जाएगा, तो यहां पे लिख सकता हूं फार्म का एरिया हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं उसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही हमें निकालना है। लेकिन जो जिस फार्म में जा रहा है उसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो जो ये वॉल्यूम निकलेगा और जो वॉल्यूम खेत में जाएगा दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो बस तो इस तरीके से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैनाल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। ठीक है? तो यहां पे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल टू लेंथ इंटू कैपिटल हाइट। आपको लेंथ इंटू विड्थ निकालना है, एरिया बोला ना, फाइंड आउट द एरिया। तो यहाँ पे जो कैनाल है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पे दे रखी है 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5 और कैपिटल L और कैपिटल B मैं मान लेता हूँ ये फार्म का जो फील्ड है उसका एरिया है। हाइट आपको 8 दे रखी है, जस्ट इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, ये जो 8 है वो डिनोमीटर में आ जाएगा और आप इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 30,000 लिख सकता हूँ मैं इंटू 1.5 अपॉन में 8, लेंथ इंटू विड्थ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5,6। ठीक है? ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया निकाला ना आपने। इसको जब आप सॉल्व करोगे व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड दिस एरिया। वेरी इजी, बहुत इजी है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आपको अगर 30 मिनट की जगह बोलता कि बताओ 5 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगा जिसकी डेप्थ 8 सेंटीमीटर होगी, जिस फील्ड में जाएगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो 30 मिनट के लिए हमने निकाला था उसमें आप क्या निकालते, 5 मिनट के लिए। अगर बोलता 20 मिनट में कितना करेगा तो 20 मिनट के लिए लेंथ निकाल देते। समझ आ गया होगा? पक्का नहीं आया पोस्ट द वीडियो, नीचे कमेंट करो नहीं आया। 8th क्वेश्चन कैनाल वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी उससे भी खतरनाक क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन है। बस हो गया। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कैनाल। एक कैनाल से उसने एक पाइप कनेक्ट किया जिसका इंटरनल डाया 20 सेंटीमीटर का। ये वो पाइप है, मान लेते हैं ये वो पाइप है जिसका इंटरनल डाया 20 सेंटीमीटर का है। ओके, 20 सेंटीमीटर कैनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। लड़की है फार्मर, उसके फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक था जिसकी जो डाया थी वो 10 मीटर की थी, हाइट जो थी वो 2 मीटर की थी। क्लियर? इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी निकल रहा है यहां से, जो पानी निकल रहा है उसकी जो स्पीड है वो है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल लेता है। ठीक है? इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, मतलब ये जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम में इस स्पीड से चलते हुए पानी से भर जाएगा।
सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है। देखो इसमें जो वॉल्यूम है नीचे वाले टैंक का, इस टैंक का, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो बहुत इजी, इससे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है वो है इससे। इसमें देखो सबसे पहले कि 1 मिनट में कितना पानी चल रहा है, कितनी डिस्टेंस, कितना वॉल्यूम 1 मिनट में निकल रहा है। जितना भी निकलेगा वॉल्यूम 1 मिनट में, जितना भी पानी का वॉल्यूम 1 मिनट में निकलेगा, उसको हम टी टाइम से मल्टीप्लाई करके बोल देंगे कि टी टाइम में ये टैंक को भर देता है। और टी टाइम का वॉल्यूम और इसका 1 मिनट का वॉल्यूम, मतलब टी इंटू 1 मिनट का वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा ये नीचे वाला जो टैंक है इसके वॉल्यूम के। रख दिया। तो मैंने बोला कि टी टाइम में जो इसमें 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम निकल रहा था, 1 मिनट वॉल्यूम, 1 मिनट का जो भी वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं कि टी टाइम में इसने इस टैंक को फिल कर दिया था, तो 1 मिनट का वॉल्यूम इंटू स्मॉल टी वो टाइम है जिस टाइम में इसने बड़े टैंक को भर दिया, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला टैंक। क्लियर? जो नीचे वाला टैंक है उसका वॉल्यूम। अब 1 मिनट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे बड़े वाले टैंक के वॉल्यूम से, यू विल गेट देन दिस स्मॉल टी, तब आपको ये स्मॉल टी मिल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि 1 मिनट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे पूरे नीचे वाले टैंक के वॉल्यूम को, तो टी मिनट में जितना टी टाइम क्या लगा, जितना भी टाइम लगा वो टी टाइम आपका निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है सबसे पहले कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम चलता है वो तो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसको अगर रेडियस में बदलोगे तो रेडियस आ जाएगा अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर? 0.1 मीटर। ओके, ये रेडियस आ गया। अब बात आती है असली यहाँ पे हाइट की। तो देखो ध्यान से, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे में, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 60 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 3000 मीटर लिख सकता हूं। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 3000 मीटर अपॉन में 60। क्लियर ना? तो यहां पे कितना आया, यहां पे आ गया आपका 50, कितना है 50 मीटर। 50 मीटर 1 मिनट में 50 मीटर पानी चल सकता है। तो 1 मिनट में पानी जो डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मिनट में 1 मिनट की जो डिस्टेंस होगी पानी की इस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर, वो होगी 50 मीटर। सब कुछ मैंने एक यूनिट में बदल दिया, मिनट और मीटर में, मीटर। ठीक है, तो जो हाइट लेंगे 1 मिनट की वॉल्यूम के लिए वो लेंगे 50 मीटर। तो यहां पे आप निकाल सकते हो 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी पाई आर स्क्वायर एच, जो कि होगा, पाई को एज इट इज छोड़ दो, रेडियस आपको पता है रेडियस कितनी आ गई, इसको आप एच बोल सकते हो, हाइट फॉर 1 मिनट। ठीक है, तो हाइट फॉर 1 मिनट। ठीक है, और रेडियस कितनी आई, रेडियस मैंने बताया 0.1 आई, 0.1। तो यहां लिख सकते हो पाई का पाई 0.1 का स्क्वायर इंटू एच कितनी आई 50। तो ये 1 मिनट का वॉल्यूम है। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मिनट वॉल्यूम, दिस इज 1 मिनट वॉल्यूम। कितना है, पाई 0.1 का स्क्वायर इंटू 50 विच इज इक्वल टू, कितना हुआ 0.5 पाई, 0.5 पाई मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये 1 मिनट में जितना वॉल्यूम निकलेगा इस पाइप से वो है। तो टी टाइम में कितना निकलेगा, मान लेते हैं कि टी टाइम में ये इसको भर देगा, तो यहां पे लिख सकते हैं टी टाइम इंटू 1 मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑफ लार्ज टैंक। जो बड़ा टैंक है ये वाला, इसका वॉल्यूम। ठीक है, टी टाइम में और 1 मिनट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लेते हैं कि 1 मिनट का वॉल्यूम जितना था और ये टी टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टाइम लेगा, ये इतना मिनट लेगा, और वो हमें नहीं पता, वही निकालना है कि कितने टाइम में भरेगा, और वॉल्यूम ऑफ द टैंक से डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ लार्ज टैंक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई, यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे रेडियस होगी 5 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आया 0.5 पाई, 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 25 इंटू 2 अपॉन में 0.5, यहाँ से पॉइंट कैंसिल, तो 25 मतलब 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 से कैंसिल किया, 100 आ गया, कितना आया 100। तो आंसर विल बी 100 मिनट्स, 100 मिनट इसको लगेंगे इसको फुल बनने में। क्लियर, समझ आएगी बात? मतलब क्या था, मतलब यहां पे आपको स्पीड दी हुई है,
वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी, पूछा था कि दूसरे को फिल करेगा तो कितने एरिया में फैलेगा। यहाँ पे दूसरे का एरिया वेरिया सब दिया हुआ है, बस पूछा है कि कितने मिनट में इसको भर देगा। तो पहले 1 मिनट का वॉल्यूम निकालो जिससे भी आ रहा है, 1 मिनट में कितना आ रहा है, और टी मिनट में मान लो ये भर जाता है, तो टी इंटू 1 मिनट का वॉल्यूम जिससे आ रहा है वो इक्वल होगा जिसको भरना है, लार्ज टैंक को भरना है उसके वॉल्यूम के। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो टी टाइम था वो आ जाता है, जो कि आ जाता है आपके पास में यहाँ पे 100 मिनट। तो टी टाइम विल बी 100 मिनट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। दिस वाज द कंप्लीट 13.3. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट विच इज 13.4 विच इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। देखो फ्रस्टम ऑफ अ कोन मैं आपसे समझा चुका हूं पहले कि कोन को बीच से काट दिया जाता है तो दो डिफरेंट आपके पास रेडियस आ जाती है। उन रेडियस की हेल्प से आप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स डाइव इनटू द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पे बोला है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, स्ट्रेट हाइट जिसकी 14 सेंटीमीटर है। द डायामीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड इज 4 and 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि गिवन क्या क्या है ना, उस गिवन को लिख लेते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको सिर्फ पूछा फाइंड द कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी का मतलब है कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू। सबसे पहले देखोगे आपको दिया हुआ, यहाँ पे आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू, नीचे वाले रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है कैपिटल एच वो दिया हुआ आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और कुछ चाहिए कैपेसिटी निकालने के लिए? नहीं। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, टू फाइंड में आपको पता है कैपेसिटी फाइंड करनी है, मैं सीधा फाइंड लिख रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। तो 1/3, मैं गायब हो जाता हूँ, 1/3 पाई एच। अब देखो कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्लियर। अब इसमें आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है आपको, स्मॉल आर की वैल्यू पता है, कैपिटल आर इज हियर, स्मॉल आर इज हियर, और एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। यहाँ पे आपको पुट करना है 1/3 इंटू 22/7, और एच की वैल्यू कितनी, स्मॉल एच की वैल्यू 14, तो यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे इस कैपिटल आर की वैल्यू है 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 2, क्लियर। ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 4 प्लस में 1 प्लस में 2, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू हियर, यू विल फाइंड दिस इज 44 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 102, मतलब 102.66। दिस इज इन सेंटीमीटर, ओके। तो ये आगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कैपेसिटी है। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, लेट मी राइट दिस अगेन। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा, समझ में आ गया। तो 102.66 सेंटीमीटर क्यूब, तो 102.66 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, आपको पता है कि जो भी है वो वॉल्यूम निकाला आपने, सेंटीमीटर क्यूब में आपके आंसर आए। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज हाउ यू नीड टू डू। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फेस, एक टोपी होती है जो कि फ्रस्टम कोन जैसी ही है। द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो कि फिगर में आपको दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑन ओपन साइड 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द अपर साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। मतलब इसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे नीचे से जो एरिया है ना ओपन साइड, वो ऐड नहीं करना। ऊपर का जो सर्कल बनेगा छोटा वाला, दिस सर्कल, इसका एरिया आपको ऐड करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मटेरियल का एरिया निकालो। तो ये तो मटेरियल में काउंट होगा, नीचे से तो ओपन होगा, तो इसका तो कोई एरिया ही नहीं होगा, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है वो लिखना है, फिर टू फाइंड देन फाइंड। आई नो इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। आपको यहाँ पे गिवन है वो लिख लेना है। यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, स्मॉल आर कैपिटल आर लिख लेता हूँ मैं। इस रेडियस ओपन साइड, तो मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द अपर साइड विच इज द स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर आपका 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ हाइट मतलब एल, स्मॉल एल, द स्मॉल एल विल बी 15 सेंटीमीटर। So these are the values which we have to put in the formula to calculate the total नहीं, the surface area which include in the cloth, जिससे एक कपड़ा बना हुआ है। Find the area of material used for making it, मतलब कि आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर का जो सर्कल है उसका एरिया आपको ऐड करना है।
तो यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन जो कि होता है पाई एल आर प्लस में स्मॉल आर, ठीक है, पाई आर एल, इसमें ऐड करना है आपको पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, जो ऊपर वाला सर्कल है उसका एरिया आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, सिंपल। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पता है आपको, एल की वैल्यू नहीं पता है, पता है कितनी है 15 है, स्मॉल आर की, कैपिटल आर की और एल की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 22/7। पॉज द वीडियो और जो भी आंसर आता है क्वेश्चन 3 करके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। पॉज द वीडियो राइट नाउ, अभी के अभी पॉज करना है, बहुत इजी है, जस्ट पुट ये गिवन वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे, इसमें एक्स फैक्टर क्या था, इसमें डिफरेंट क्या था, इसमें सिर्फ ये चेक करना चाहता था आपसे कि क्या आप नीचे का जो एरिया है उसको माइनस करते हो कि नहीं करते हो, लैंग्वेज को समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर से कवर्ड है तो उसका स्मॉल सर्कल का एरिया ऐड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन जिसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर की हाइट है, उस वर्टिकल एंगल, जिसका जो वर्टिकल एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, इज कट इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में काट दिया इसको, मतलब फ्रस्टम कोन में कन्वर्ट कर दिया, एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब बेस के पैरेलल में इसको कट कर दिया। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब बोला गया है, इन्होंने बोला है एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी जो हाइट है वो पूरी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर की थी, और जिसकी वर्टिकल एंगल था वो 60 डिग्री का था, इस कट इनटू टू पार्ट्स, मिडिल से इसको, मिडिल मतलब बीच से इसको दो पार्ट में काट दिया, इट्स हाइट, इसके हाइट के मिडिल से, और प्लेन पैरेलल ऑफ द बेस ऑफ इट्स बेस, ओके। इफ द फ्रस्टम इज ऑब्टेन, जो फ्रस्टम, जो ये नीचे वाला पार्ट मिला, दिस नीचे वाला पार्ट, लेट मी हाईलाइट फॉर यू, दिस नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट मिला, इस पार्ट को आपने पिघला के, खींच के, तोड़ के, पीट के एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, और जिस वायर में आपने इसको कन्वर्ट किया उस वायर की आपको डायमीटर दे रखी है कितनी, 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर इज डायमीटर ऑफ द वायर इज गिवन टू यू। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो डायमीटर ऑफ द वायर दे रखी है, 1 सेकेंड, हाँ, इस पार्ट को आपने, दिस इज द फ्रस्टम जो आपने टेक आउट फ्रॉम द कंप्लीट कोन, और 1/16 आपने यहाँ पे इसकी डायमीटर ली, फाइंड द लेंथ, आपको उस वायर की लेंथ निकालनी है। तो इस फ्रस्टम का, जो रेड कलर का फ्रस्टम कौन है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो जो सिलेंड्रिकल वायर निकलेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आपको दोनों को बराबर रख के जो सिलेंड्रिकल वायर निकला है उसकी आपको हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालने के बाद में उसको इक्वल रख देंगे उस सिलेंड्रिकल वायर के वॉल्यूम के, और वहां पे हाइट आपके पास होगी नहीं, फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसके फिगर में देखो, यहाँ पे क्या आपको कोई रेडियस दी हुई है, नहीं दी हुई, स्मॉल आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कैपिटल आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, एच दी हुई है, पूरी दी हुई है, उसका आधा मतलब 10, यस, मतलब हाइट तो दी हुई है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर, बोला बीच से काटा है, तो फ्रस्टम कोन की जो स्ट्रेट हाइट होगी, सीधी हाइट होगी, वो 10 सेंटीमीटर होगी, और स्मॉल आर मतलब छोटा जो रेडियस है आर, वो नहीं पता, कैपिटल आर नहीं पता, वही निकालेंगे हम यहाँ पे। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। ये जो सर्कल है ना, या सॉरी ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल से यहाँ पे आप निकालोगे स्मॉल आर की वैल्यू, दिस इज स्मॉल आर, और ये जो पूरा बड़ा जो ट्रायंगल है ना, जो ये बड़ा, मैं लेट मी कलर दिस, ये जो पूरा का पूरा बड़ा जो ट्रायंगल है, ये जो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ये जो पूरा का पूरा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से निकालेंगे हम यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू। ये जो पूरा ट्रायंगल है इससे निकालेंगे हम कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। ये जो पूरा इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, बिट ट्रिग्नोमेट्री, नॉट सो मच ट्रिग्नोमेट्री। लुक, इस ट्रायंगल से स्मॉल आर निकालेंगे, इस ट्रायंगल से कैपिटल आर निकालेंगे, इस ट्रायंगल से स्मॉल आर, और इस ट्रायंगल से करेंगे रेड कलर का ट्रायंगल, और यहां पे हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं जिसमें लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है, तो बीच से कट किया है, दिस विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री बोथ साइड, तो tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं स्मॉल आर अपॉन में बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू होगी ओ क्यू, और ओ क्यू जो है वो होगा 10, क्योंकि पूरी हाइट है 20, उसका आधा 10, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू होगी 10,
और what is the value of tan 30? This is 1 by root 3, and then we will get the r is equal to 10 by root 3. तो जो स्मॉल r की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 10 by root 3. क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आपको. अब यहाँ पे अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो हम क्या करते हैं कि रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं. चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको कुछ नहीं करना आपको. Just multiply with root 3 and divide with root 3, then you will get the value. How much? Small r is equal to 10 root 3 by 3. ठीक है, हम रेशनलाइजेशन सीखते थे, बस सेम ऐसा ही करना है. स्मॉल r की वैल्यू आ गई जी, हाँ जी आ गई. अब कैपिटल r की बारी आती है. कैपिटल r के लिए ब्लू यूज करेंगे. कौन सा ब्लू यूज करेंगे? तो यहाँ पे PDO वाला ट्रायंगल हम यूज करेंगे. PDO वाला ट्रायंगल. इसमें भी सेम करना है. यहां पे आपको tan थीटा लगाना है. तो यहां पे जैसे tan थीटा लगाएंगे तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? यहां पे परपेंडिकुलर होगा PD, जिसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और जो इसका बेस होगा वो होगा 20. और यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी कितनी? यहाँ पे भी 30 होगी भाई. क्यों? जो देखो ध्यान से, ट्रायंगल के अंदर 30 आ रहा है एंगल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू r कैपिटल R अपॉन में 20. और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 3 इक्वल टू r अपॉन में 20 बाई रूट 3 विच इज इक्वल टू r. आप इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो. कितना होगा? रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, द वैल्यू विल बी 20 रूट 3 बाई 3. ओके, तो कैपिटल R आ गया, स्मॉल r आ गया. अब इन्होंने बोला है कि कैपिटल R स्मॉल r निकालना ही आपके लिए चैलेंज पैदा करने के लिए क्वेश्चन दिया था. बाकी तो आप पूरा कर दोगे. कैसे कर दोगे? उन्होंने बोला है कि एक फ्रस्टम कोन से आपने वायर बनाया है. तो फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन, फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर जो कि किस फॉर्म में है? जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में. तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r. वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? पाई R स्क्वायर h. इसको आप कैपिटल H रख सकते हो. ठीक है, वायर को. आपके पास स्मॉल r है, कैपिटल R है. इस फ्रस्टम की हाइट जो कि होगी 10. आपके पास में स्मॉल r इसका भी है, किसका? वायर का. ठीक है, वायर का क्या है? वायर का आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 1/16. जस्ट पुट द ऑल वैल्यू एंड फाइंड द h. पॉज द वीडियो और आप अपने आप से सॉल्व करो. इन सारे डेटा को पुट करके आपको मिल जाएगा. कैसे? देखो 1/3, आप पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ पाई है. अब r से r को मत कर देना, दोनों रेडियस अलग अलग हैं, याद रखना. इसको मैं रेडियस को r से r को ऐसे भी नहीं कर सकते, h मैंने डिफरेंट लिख दिया है. 1/3 स्मॉल h, कैपिटल R की वैल्यू क्या आई? कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे 20 रूट 3/3, 20 रूट 3/3 इसका स्क्वायर प्लस में 10 रूट 3/3, 10 रूट 3/3 इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 रूट 3, मैं गायब होता हूं, इंटू 10 रूट 3/3. ये इक्वल होगा किसके? R स्क्वायर के, जो कि कितना है? 1/16. 1/16 का स्क्वायर इंटू h. अब यहां पे जो h की वैल्यू है ना, इसको मैंने पुट नहीं किया. लेट मी पुट दिस. इसमें जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इसमें जो h की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 आएगी. कितनी आएगी? 10 आएगी. फ्रस्टम कोन की जो हाइट होगी वो 10 ही तो होगी, राइट? दी हुई है ना 10, दी हुई है कि 20 तो ये कंप्लीट है और इसको बीच में से काटा हुआ है. 20 तो ये कंप्लीट है, इसको बीच में से काटा हुआ है, तो दिस हाइट विल बी 10. क्लियर? लेट्स मूव.
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको कोई भी मतलब बिल्कुल बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। और जो h की जो फाइनल वैल्यू आएगी, आपको अगर इसको सॉल्व करना, काटना पीटना, कैलकुलेशन में आपकी गड़बड़ रहती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उसके लिए एक सेपरेट से एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे। इसमें जो फाइनल कैलकुलेट करके जो h की वैल्यू है, बोल दो लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, 7964.4 ऑलमोस्ट, मतलब अप्रोक्स आंसर है ये। किसी का 65 भी आ सकता है, 7965, 7963, इस तरीके से आ सकता है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर, देखो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से आते होंगे कि कैसे आए। दूसरी चीज है इनका कॉम्बिनेशन के बाद में आपका इमेजिनेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी 3D इमेजेस, एनिमेशंस नहीं मिलेंगे। यू हैव टू डू इमेजिनेशन, यू हैव टू इमेजिन। ये चैप्टर होते इसलिए कि आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा सके, आप अच्छे से इमेजिन कर सको चीजों को, इसलिए ही एक प्रॉब्लम से चैप्टर्स दिए जाते हैं। So this was the whole chapter, one short video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Please subscribe this channel, hit the bell icon और share with your friends, classmates, anyone जिसको need है इसके बेसिक से टॉप तक सीखने की। each and every question जो कि difficult हो सकते हैं, I explained very well. I hope I tried best. If you have any doubt, please let me know in the comment section. धन्यवाद।